हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आग्नेय गुप्त और आप लोग देख रहे हैं गुप्ताज रिव्यू यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि स्पाइडरमैन नो वे होम का टीजर ट्रेलर आ चुका है और इस बार हमें एक नहीं बल्कि तीन स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा। ऑल द वे फ्रॉम 2002 स्पाइडरमैन टॉबी मैगवायर टू एंड्रू गारफील्ड एंड टॉम हॉलैंड। और सिर्फ 3 स्पाइडरमैन ही नहीं बल्कि हमें 4-5 विलेंस भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अब हम घुस चुके हैं मल्टीवर्स के कंसेप्ट के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर पे चर्चा करते हुए इस मूवी का स्टोरी लाइन और मल्टीवर्स के कंसेप्ट के ऊपर भी बात करेंगे। तो पहले जान लेते हैं इस मूवी का स्टोरी लाइन कहाँ से लिया गया है। तो जब इसके बारे में मैं रिसर्च कर रहा था तब मेरे सामने 2 कॉमिक्स का नाम आया, ब्रांड न्यू डे द अमेजिंग स्पाइडरमैन और वन मोर डे। और ये 2 कॉमिक्स ही सिविल वॉर के बाद के कहानी को दर्शाता है और सिविल वॉर के अंत में स्पाइडरमैन अपना आइडेंटिटी रिवील कर देता है। अब ब्रांड न्यू डे कॉमिक में हम देख पाते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक स्पेल करके वो सभी मेमोरीज जिनमें स्पाइडरमैन का रिवील आइडेंटिटी छुपा हुआ है वो सभी मेमोरीज वाइप आउट कर देता है। तो वैसे ही कुछ हम इस टीजर ट्रेलर में भी देख पाते हैं, जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज एक स्पेल कास्ट करता है पर अनफॉर्चुनेटली वो स्पेल डिस्टर्ब हो जाता है। अब हम ट्रेलर में दिखाए गए स्टोरी लाइन के बारे में बात करते हैं। अब मैं यहां पर ट्रेलर में दिखाए गए ईस्टर एग्स वगैरह के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो सब आप यूट्यूब पर अवेलेबल हजारों ट्रेलर एक्सप्लेनेशन वीडियो में देख चुके हो। यहाँ पर हम बात करेंगे मूवी के स्टोरी लाइन और मल्टीवर्स के कंसेप्ट के बारे में। तो जैसा कि हम फार फ्रॉम होम के अंत में देख पाते हैं कि मिस्टीरियो के मौत के पहले मिस्टीरियो पीटर पार्कर के आइडेंटिटी रिवील कर देता है और उसके कारण अब पीटर पार्कर पुलिस के कस्टडी में है और उस पर मिस्टीरियो के मर्डर के चार्जेस भी लगाए गए हैं। पीटर कस्टडी में पुलिस से कहता है कि मिस्टीरियो को उसने नहीं बल्कि ड्रोन्स ने मारा है, बट इवेंचुअली ड्रोन्स तो पीटर के ही है। अब इसके बाद सिर्फ पीटर से ही नहीं बल्कि उसके दोस्तों से भी पूछताछ किया जाता है और इसके बाद पीटर और उसके दोस्त अब झमेले में आ चुके हैं और इस सब से बचने के लिए पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाते हैं, उनसे मदद मांगते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज को स्पेल करे और सबकी मेमोरी से पीटर की असली आइडेंटिटी वाइप आउट हो जाए। अब वंग के मना करने के बावजूद भी डॉक्टर स्ट्रेंज एक स्पेल कास्ट करते हैं और स्पेल कास्ट करने के दौरान पीटर के कुछ इंटरप्शन के कारण वो स्पेल डिस्टर्ब हो जाता है। स्पेल डिस्टर्ब होने के कारण टाइम और स्पेस में भी एक डिस्ट्रप्शन क्रिएट होता है और इसी कारण मल्टीवर्स क्रिएट हो जाता है। अब वहाँ पर 2 चीज़ें हो सकती है। पहला, जैसे हम लोकी वेब सीरीज में देख चुके हैं कि एक यूनिवर्स दूसरे यूनिवर्स को क्रॉस करता है, यानी एन यूनिवर्स कैन ओवरलैप और मर्ज और इवन पास थ्रू अनदर यूनिवर्स। तो मुझे लगता है कि स्पेल के डिस्टर्ब होने के बाद पीटर और डॉक्टर स्ट्रेंज एक फेस शिफ्टिंग के थ्रू एक डिफरेंट यूनिवर्स में चला जाता है और इसी कारण टॉम हॉलैंड जाके पहुंचता है 2002 के स्पाइडरमैन वर्स में, जहां पर टॉम का सामना होता है डॉक्टर ऑक्टोपस के साथ और वहां पर डॉक्टर ऑक्टोपस टॉम को कहता है, हेलो पीटर। तो यहाँ पर भी 2 चीज़ें हो सकता है कि पहला, डॉक्टर ऑक्टोपस टॉम को टॉबे मैगवायर समझ लिया होगा या फिर वहाँ पर असल में ही टॉबे मैगवायर ही खड़ा है पर मार्वल वालों ने ट्रेलर के लिए उसको एडिट करके टॉम हॉलैंड कर दिया होगा, क्योंकि उस सीन में हम देख सकते हैं कि टॉम ने जो ड्रेस पहना है वो कुछ सिमिलर है टॉबे के इस ड्रेस के साथ। तो इस तरह टॉम एक टाइमलाइन से दूसरे टाइमलाइन की तरफ शिफ्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रप्शन इन द स्पेल। और इस दौरान स्पाइडरवर्स के पुराने सभी विलेंस जैसे डॉक्टर ऑक्टोपस, ग्रीन गॉब्लिन, इलेक्ट्रो जो अब येलो कलर का इलेक्ट्रिसिटी छोड़ता है, सैंडमैन और मोस्ट प्रोबेबली लिजर्ड को भी देखने को मिलेगा। जबकि एक सीन में हम सैंडमैन को देख सकते हैं कि वो पीटर को इलेक्ट्रो के अटैक से बचा रहा है। सो मे बी ही इज ऑन द साइड ऑफ पीटर दिस टाइम।
और इस फेज शिफ्ट के दौरान शायद पीटर और डॉक्टर स्ट्रेंज इस मल्टीवर्स के दुनिया में खो गए हैं और वो लोग अपने ओरिजिनल यूनिवर्स में वापस नहीं जा पाएंगे अंटिल डॉक्टर स्ट्रेंज 2 यानी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, जहां पर हमें वंडर विजन को एक नेगेटिव शेड में देखने को मिलेगा। अब कैसे क्या होगा ये तो अब फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा। ये तो रहा एक थ्योरी, पर एक और थ्योरी है जहां पर शायद पीटर अपने ओरिजिनल यूनिवर्स में ही रहता है, पर टाइम और स्पेस में हुए डिसरप्शन के कारण दूसरे यूनिवर्स यानी 2002-2004 के स्पाइडरमैन के जितने विलेंस हैं वो सब टाइम शिफ्ट करके टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स में आ पहुंचे हैं। डॉक्टर ऑक्टोपस यानी अल्फ्रेड मोलियाना ने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि उनका कैरेक्टर 2004 के इस सीन के बाद डायरेक्ट इस मूवी में कंटिन्यू होता है। मतलब 2004 में जब डॉक्टर ऑक्टोपस सन के अंदर जा रहे थे तभी टाइम ग्लिच हुआ होगा और डॉक्टर ऑक्टोपस वहां से यहां पर टाइम शिफ्ट करके पहुंच गए होंगे। अब आते हैं एक लास्ट क्वेश्चन के आंसर पे कि ट्रेलर में हम डॉक्टर स्ट्रेंज को स्पाइडरमैन के पीछा करते हुए देख पा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि स्पाइडरमैन सैंक्टम सैंक्टोरम से मैजिकल क्यूब चुरा लिया था। अब क्यों और किसके कहने पर चुराया था ये तो मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। तो आशा करते हैं कि बहुत ही सिंपल वे में इस ट्रेलर के स्टोरी लाइन और मल्टीवर्स के कंसेप्ट के बारे में आप लोगों को समझा पाया होगा। तो आज का वीडियो इतना तक ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुलाकात होगा आप लोगों के साथ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।